आज का टॉपिक है वेज टू परफॉर्म कर्मा। श्लोक संख्या है भगवत गीता 2.39 से लेके 43 तक, 2.39 to 43। 39वां श्लोक पढ़ता हूँ। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्रिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ परम बंधन प्रहस्यसि। इसका ट्रांसलेशन है, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा अध्ययन ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथा, कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, this knowledge to you through analytical study. Now listen, I think without efflutive results. O son of Pratha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of work. श्लोक है ये, और का जो सारांश है, जो उसके अंदर इस श्लोक की बहुत अहमियत है। बात कही, मैं ज्ञान का तुमको मैंने वर्णन किया है, ज्ञान का वर्णन किया है। ज्ञान एनालिटिकल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी के द्वारा मैंने तुमको ज्ञान का वर्णन किया है। एनालिटिकल स्टडी मतलब सांख्य योग अर्थात वैश्लेषिक अध्ययन, विश्लेषण किया है, अलग अलग तरीके से समझाया है। अर्जुन के मन में जो पाप की बात आ रही थी, अर्जुन ये कह रहा था कि पाप कर्म हो जाएगा, स्त्रियां वर्ण में बात आ रही थी, उसका वर्णन भगवान ने दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में किया, एक्सप्लेन किया है कि पाप नहीं होगा, नरक का द्वार नहीं खुलेगा, नरक नहीं मिलेगा। दूसरा विश्लेषण किया है दूसरे अध्याय श्लोक से, चर्चा कर रहे हैं आत्मा का बारे में भी, कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, अपने बारे में भी बताया। अब यहाँ चर्चा आ रही है कि कर्म योग की चर्चा भगवान बताने का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि यस, दिस इज हाउ आई वांट टू टेल यू, कि तुमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब भगवान ने कहा कि मैंने वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, इसे सुनो। सुनने की बात भगवान ने क्यों कही? अर्जुन तो सामने खड़ा है, सुन रहा था उनकी बात। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है, परंतु फिर जो है भगवान ने ये क्यों कहा कि इसे सुनो? ये कहने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इसके बाद जो संदेश आ रहा है, इसके बाद जो वाक्य आ रहा है, चर्चा। सुनने के बाद क्या कह रहे हैं? हे प्रजापुत्र, बचपन का राजा कुंती भोज ने जब लिया तो उसका नाम कुंती, परंतु नाम उसका जो है बता रहे हैं, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, ज्ञान
जो ज्ञान मैं दे रहा हूं कि तरीका क्या है कर्म करने का, तरीका वो है जो मैं बता रहा हूं। तुम्हारी मर्जी से कर्म नहीं होगा, कर्म होगा मेरे से करोगे तब तो फायदा उठाओगे। फायदा क्या होगा ये भी भगवान ने स्पेसिफाई कर दिया। भगवान ने देखा है कि जीव जो है बहुत ही स्वार्थी है, और उस स्वार्थ के अंदर जो है देख ढूंढता है कि मेरा लाभ किस में है, मेरा फायदा किस में है। तो भगवान ने फायदे की बात बता दी कि सम करना है, समता में रखना है, अर्थात इक्विपॉइज, बैलेंस्ड रखनी है बुद्धि। क्योंकि इसके बाद जब 54वें श्लोक से उसमें चर्चा आएगी स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। जब यहाँ पे बुद्धि योग की चर्चा कि आप मुझे बताइए जिस बुद्धि योग की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस बुद्धि में इक्विपॉइंट स्पेसिफाई कर रहे हैं 4 पॉइंट्स, कौन से 4 पॉइंट हैं। नंबर 1, मेरे बताए हुए तरीके से चलने के बाद तुम्हारा फायदा क्या है कि कर्म के बंधन से छुटकारा हो जाएगा। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि कर्म क्या है और कर्म का बंधन क्या है। कर्म किसे कहते हैं, कर्म क्या होता है, कर्म का बंधन क्या होता है। तो दूसरी बात ये कही कि जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत। और सुनने का अर्थ क्या है, सुनने का अर्थ ये है कि जो बात कही जा रही है उसको जीवन में उतारना है, पालन करना है, इजीली नहीं ले लेना। यहाँ से सुनी यहाँ से निकाल दी, यहाँ से सुनी यहाँ से निकाल दी, उसका पालन करना है, उसके ऊपर चलना। अब इसके बाद भाव से कर्म करना बताता हूं। अब निष्काम कि सकाम भाव क्या हो, निष्काम भाव क्या है। अब निष्काम भाव से कर्म करना है तो निष्काम कर्म योग करना है या सकाम कर्म योग करना है या सिर्फ कर्म करना है, योग नहीं करना है। ये थोड़ी सी बातें समझने वाली हैं जिसको हम जो है समझने का प्रयास करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कार्य, हम कोई भी कार्य करते हैं अर्थात कर्म होता है। अब कार्य जो है भगवत गीता के अनुसार 8वें अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है कि प्रकृति के 3 गुण और काल के संयोग से कर्म होता है। कर्म जो है गुणों के द्वारा किया जाता है, वो कर्म करने में सहायक है, और साथ में दूसरा सहायक है काल। प्लानिंग आपकी है, सोच आपकी है, डिजाइन आपका है। क्या कर्म करना है ये आपने सोचा है, आपने विचार किया है, आप करना चाहते हो। आप मीन्स आत्मा जो है उसके ऊपर ये इंडिपेंडेंट एक लिबर्टी है कि वो कैसा कर्म करना चाहती है, किस प्रकार का कर्म करना चाहती है, ये आत्मा पे डिपेंड है। क्योंकि कर्म का फल भी अगली योनि में जाके आत्मा को ही भोगना है। उसके लिए एक अलग प्रकार का शरीर प्राप्त होगा जिस तरह अनुसार। परंतु यहाँ पर चर्चा ये आई कि कर्म जो है वो 3 गुण और रूप से होता है। कर्म हो रहा है, रजोगुण में कर्म हो रहा है, तमोगुण में कर्म हो रहा है। मैं पिछली बार भी चर्चा कर चुका हूँ 1 महीना पहले कि कोई भी कार्य आप करना चाहो तो उस वक्त समय आपका मूड
मूड कैसा है, आपका मन कैसा है, आपका विचार कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मूड अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया मूड है आपका, जो है सतोगुण में हो जाए। आपका मूड अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा है थोड़ा खराब है, तो वही कर्म जो है रजोगुण में हो जाए। और आपका मूड जो है बहुत ही खराब है, बहुत ही गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्रोध चढ़ा हुआ है, आपका शरीर ठीक नहीं है, शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, मन सपोर्ट नहीं कर रहा है, बुद्धि सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वही कर्म जो है आप करना चाहते हो तो तमोगुण में हो जाए। कार्य वही है, परंतु उस वक्त आपका मूड कैसा है, अर्थात आप कौन से मोड ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के कौन से गुण से कंट्रोल हो रहे हैं उस वक्त, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर्म कैसा करें। और आपने कर्म कर दिया, उस वक्त समय कैसा था, अर्थात काल का संयोग क्या था, अच्छा समय चल रहा था कि बुरा समय चल रहा था, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का कर्म करेंगे। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, एक सभा चल रही है, वक्ता बैठा हुआ है, उसने एक व्यक्ति से बोला कि भाई कृपया करके मेरे निकट आके बैठ जाइए, मेरे आपसे अनुरोध है। एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से कहा अरे खड़े हो जाओ मेरे पास आके बैठो, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है, उस व्यक्ति का नाम लिया, दो चार गालियां दी, दो चार विशेषण इस्तेमाल किए, फिर बोला यहाँ आके बैठो। उस वक्त कैसा मूड था, समय का प्रभाव क्या था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहली बार उसने कहा है बड़े सॉफ्ट तरीके से, गलौज करके तामसिक भाव से किया है तो तमोगुण में आगे अपने पास बिठाना। ये कर्म जो है उस वक्त उसके अनुसार ये। अब आपने अपने लिए किया, अपनी संतुष्टि के लिए किया, अपनी प्रसन्नता के लिए किया, अपनी खुशी के लिए किया, अपने आत्मसंतोष के लिए किया, अपने लिए किया, कामना सहित कार्य होगा। अगर आपने वही कार्य जो है शास्त्र के अनुसार किया है तो सकाम कर्म कहलाएगा। वही कार्य आपने जो है शास्त्र के विरुद्ध किया है तो विकर्म कहलाएगा, विकृत कर्म है, अर्थात वो ठीक कार्य नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र अनुमोदित नहीं कर रहा है, इलीगल है, इलेजिटिमेट है, शास्त्र उसे सपोर्ट नहीं करता। अब आपने कहा कि साहब कर्म तो मैंने किया है अपने संतोष के लिए। क्या वो कर्म अपने संतोष के लिए किया गया तो भगवान के साथ कोई जुड़ाव था? हाँ जी, मैं मंदिर गया था, मैंने भगवान को फूल चढ़ाए, मैंने भगवान को फल चढ़ाए, मैंने भगवान को जो है मिठाई चढ़ाई, और चढ़ाने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे ठाकुर जी मेरा ये कार्य सफल कर दीजिए। कामना सहित आप कार्य कर रहे हैं और अपने आप को भगवान से जोड़ रहे हैं, ये काम कर्म योग, सकाम कर्म योग। योग का मतलब ये है लिंकिंग विद सुप्रीम, अर्थात अपने आप को भगवान से। परंतु यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। तो निष्काम भाव क्या है कि आप जो है कोई भी कार्य करते हो, परंतु आपके उस कार्य प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, इसके कारण से कार्य, परंतु फल की आपने कोई इच्छा नहीं रखी। आपने भिखारी को पैसा दे दिया, आपने कंबल दे दिया, आपने वस्त्र दे दिए, आपने उसको कुछ सहायता कर दी, पर आपने उस भिखारी से कोई कामना नहीं करी कि वो आपके लिए के अंदर का ये निष्काम कर्म हुआ, परंतु वो भगवान से जुड़ाव नहीं था, आपने अपनी संतुष्टि के लिए किया था, अपनी खुशी के लिए किया था। तो
निष्काम कर्मयोग नहीं हुआ। ये जो है निष्काम कर्मयोग नहीं हुआ। निष्काम कर्मयोग कब होगा कि जब आप फूल लेके जाएंगे, फल लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। भगवान से कोई कामना नहीं करी, काम हो जाए सब कुछ भगवान से आपने अपने आप मतलब भगवान के साथ आपने कामना रहित होकर अपने आप को जोड़ा। अब गरीब आदमी को आपने कंबल देना, तो भगवान कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंदर कि तुम जो कुछ खाते हो, जो पहनते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। मतलब भगवान चाहते हैं कि वो दान जो है भगवान को अर्पित करते हुए, अर्थात आपने जो है पहले जो है अपना खाना है, कपड़े हैं, कंबल है, कोई भी सहायता है, तो पहले आप उसको गरीब को देने से पहले जो चाहिए उसको देने से पहले आप भगवान को अर्पित करें। जब भगवान को अर्पित हो गया तो वो प्रसाद के रूप में आपने उसको दे दिया, तो कामना कुछ नहीं करी। तो ये हो गया निष्काम। यत् करोषि यत् सनासि यत् जुहोषि ददासि होता है। ये तपस्या से कौन है तब लुष्वा मदर्पणम। ये कुंती पुत्र, तो जो खाते हो, जो कुछ अर्पित करते, दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते, आप मुझे अर्पित करते करना चाहिए। आपने कहा कि मैं जो योग करूँ कैसे, तो भगवान कहते हैं करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि मेरे कहे के अनुसार करना, अपनी बुद्धि से फैसला करना क्या ठीक है क्या गलत है। मेरा तरीका ठीक लगता है, मतलब ये बार शरीर नहीं भोगना पड़ेगा, अर्थात पुनरअपि जन्मम, मरणम से छुटकारा हो जाएगा। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होने, इससे छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा ही निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता, मतलब इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम उपेत्या तो कौन है पुनर्जन्म न विद्यते। इसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो मेरे धाम आ जाता है। जब हम भगवान के धाम चले जाते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तो हमको जो है दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात भौतिक संसार के दुख, जन्म मृत्यु का जो दुख है उसको दोबारा से भोगना नहीं पड़ता, उसको झेलना नहीं। अब भगवान बता रहे हैं निष्काम भाव से कर्म करना, और भगवान ने पहली बार यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है, इसे सुनो। भगवान ने पहली बार कही, सुनने की बात फिर भगवत गीता में और भी कई जगह आई है। भगवान ने सुनने की बात और भी कई जगह करी। मतलब भगवान जो है अर्जुन को बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तेरे को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और ध्यान पूर्वक सुनने के बाद तेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर चलो, उसके ऊपर चलो। हम कौन उदाहरण देते हैं? व्यक्ति थका हुआ है, घर आता है, बच्चे से कहता है बेटा एक गिलास पानी पिला दे, बच्चा नहीं सुनता, दोबारा कहता है पानी पिला दे, फिर बच्चा नहीं कहता पानी पिला दे, बच्चा नहीं कहता, चौथी बार कहता है बेटा। सुनने का अर्थ ये है जो चीज़ तुम सुन रहे थे तुम्हारे फायदे की है, पिता की प्यास बुझ जाए, तुम्हारा फायदा है कि नहीं है, उसे करना चाहिए, उसके ऊपर तुम्हें चलना चाहिए कि यस मेरे को जो है अपने फायदे की बात, अपने लाभ की बात के ऊपर चलना चाहिए।
अब भगवान ने कहा कि तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब अगर हम जो है भगवान के धाम जाना चाहते हैं और बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता है भगवान द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना। भगवान द्वारा दिया गया उसके ऊपर चलना, अर्थात जो तरीका भगवान बता रहे हैं उसके ऊपर चलना, अपनी मर्जी से नहीं चलना, अपनी इच्छा से नहीं चलना। अब अध्याय 40 नेहा विक्रम नाशो न विद्यते। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हार क्या कर सकते हैं। अब इसमें जो है बात दूसरे अध्याय के 39 में चर्चा हो रही है, फिर 3 और तो टोटल मिला के चर्चा बनती है 4। 40वें श्लोक में चर्चा आई कि इस उपक्रम का नाश नहीं होता। मतलब जो भी आप कार्य करोगे भगवत भक्ति में, जो भी आप कार्य करोगे भगवान के प्रति, जो काम भाव से भगवान के प्रति कर्म करोगे, भगवान से अपने आप को जोड़ोगे, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सिस्टम है, अगर कहीं आधा समाप्त नहीं होता है, जहाँ से छोड़ा था अगले जन्म में वहीं से चालू हो जाएगा मनुष्य योनि मिलने पे, और आपको दोबारा से कबूतर खा खरगोश भौतिक संसार की तरह नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब जहाँ से छोड़ा था वहीं से आपकी भक्ति आरंभ हो जाएगी। तीसरी बात इसमें कही कि अल्प प्रगति रक्षा कर सकती है। ये अगर आप थोड़े से भी एफर्ट्स करते हो तो महान भय और मृत्यु महान भय नहीं, महान भय है जन्म का मृत्यु का अर्थात इसका कोई उल्टा फल नहीं होता है। अब ठीक है अगर कंप्लीट नहीं हो पाया है फिर जन्म के बाद आपको फिर आगे से प्रगति करने की संभावना बन जाती है। जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से चालू हो जाएगा, उसको बैक स्टेज पे जाने की जरूरत है। अब इसको कंट्रास्ट में आप देखिएगा, अगर आप सकाम कर्म करते हैं अर्थात कामना के लिए कार्य करते हैं, भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेतु जायते संगात संजायते कामात कामात क्रोध अभिजायते, कि विषयों जब आपका सेंसेस का सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्शन होता है तब ऑब्जेक्ट्स में आसक्ति आती है तो कामना उत्पन्न होती है, अर्थात इच्छा होती है। जब कर्म होता है उस कामना की पूर्ति के लिए, अब कामना की पूर्ति के लिए कर्म हुआ, अब आपने सकाम कर्म किया, के अंदर जो है आपने कहा काम मिल जाए, कोई सिस्टम कोई ना कोई मंत्र अडॉप्ट करते हुए उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो उसका फल उल्टा भी हो सकता है, सीधा फल हो ऐसी गारंटी नहीं। अब आ रहा है सवाल कि फल की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फल की इच्छा, फल आपको मिलेगा, उसको भोगने के लिए आपको फिर से शरीर की प्राप्ति करनी पड़ेगी, छुटकारा नहीं। शरीर चाहिए, आप सकाम कर्म करते हो, उस फल को भोगने के लिए शरीर चाहिए, परंतु आप निष्काम कर्म योग में रहते हो, भगवान से अपने आप को बिना हुए मिलेगा
आपको कर्म बंधन में लटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फल की इच्छा होगी, अटैचमेंट भी होगी, अर्थात राग भी होगा, द्वेष भी होगा, विषमता आएगी और उसके फलस्वरूप शरीर भोगना पड़ेगा। अब आती है श्लोक संख्या 41। 41 में चर्चा आई है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका ही गुरुनंदना बहुशाखा ही अनंता च बुद्धये अव्यवस्था। और बढ़िया श्लोक है। जो लोग इस मार्ग पर हैं वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। व्यवसाय किसे कहते हैं? व्यवसाय हिंदी का शब्द है, संस्कृत में भी इस्तेमाल होता है व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ है बिजनेस। बिजनेस धन कमाने के, आप कोई भी धंधा करते हैं, बिजनेस तो आपका आए मनी, पैसा आए। यहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य क्या है? संसार के अंदर चक्र से छुटकारा मिले और मुझे धाम की प्राप्ति हो जाए। अब अगर आपकी इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि बिजनेस माइंडेड हो जाए, बिजनेस माइंडेड हो जाए, इस भौतिक संसार की बात करते हैं, अगर आपकी बुद्धि जो है बिजनेस माइंडेड है तो आप क्या करोगे कि आपको बिजनेस के अलावा कुछ सूझेगा नहीं। बुद्धि लगा के बिजनेस में लाभ प्राप्त करने की कोशिश करोगे। बुद्धि लगा के बिजनेस के अंदर बिजनेस करने के बाद लाभ की प्राप्ति की इच्छा करेंगे। बट अब हम बिजनेस कर रहे हैं, का बुद्धि है। तो बुद्धि कैसी है कि हमको जो है उस बिजनेस को करके लाभ हमारा क्या है? भगवान के धाम की प्राप्ति, उसका हमारा लक्ष्य है, उसकी पूर्ति करना। संसार के अंदर जो हमें कष्ट मिल रहे हैं, जो अटैचमेंट्स आ रही हैं, जो दुविधाएं आ रही हैं, द्वेष आ रहे हैं, उनको हटाना है और निश्चय कर लिया है कि भगवान को प्राप्त, हालत में भगवान को प्राप्त करना। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई भी एफर्ट्स करने पड़े, कुछ भी कोशिश करनी पड़े, तपस्या, कोई भी कार्य करना पड़े, मुझे भगवान के मेरा। अब बुद्धि के द्वारा बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने मैं हूँ, फैसला करता हूँ क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। अब यहाँ आ रही है इसके अंदर कि जिन मन में कोई तो भी ठीक है, चलेगा, चलेगा, मतलब मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, चलेगा। उसमें क्या है, अब बुद्धि आपकी अनेक शाखाओं मतलब ब्रांचिंग हो जाती है। ब्रांचिंग क्या? अच्छा कोई बात नहीं, भगवान को भी ट्राई कर लेंगे, भगवान के धाम जाने की भी कोशिश कर लेंगे, अभी तो जो है जरा आज क्लब जाना है, आज ये भोग भोगना, आज ये चीज। आपकी बुद्धि जो है अनेक शाखाओं में चल रही। ऐसा है, उस दिन मैं वहाँ गया था, किसी की कथा चल रही थी, उन्होंने कहा कि 16 व्रत ये रखोगे तो ये प्राप्ति हो जाएगी, चलो ये ले लेते हैं। ये रखोगे तो प्राप्ति हो जाएगी, ये भी ले लेते हैं। 40 व्रत ये रखोगे तो ये प्राप्ति हो जाएगी। मतलब आपकी बुद्धि जो है वो एक अनेक शाखा मतलब ब्रांचिंग हो गई। आप नहीं कर पाए
दे गए और बाएं चल भी रहे हो, किस तरह से हो जाती है, क्या कारण होता है, व्हाट इज द रीजन, क्यों हो जाता है ऐसा? उसने कहा उसकी चार कि डिजायर्स करते हैं, कामनाएं आपके अंदर, मन के अंदर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, एक के बाद डिज़ायर्स आती रहती हैं। आपका मन भटकता रहता है और आप किसी एक लक्ष्य के ऊपर टिक नहीं पाते। वो क्यों हो रहा है कि आपका मन जो है, आपको भी निष्काम कर्म की बात नहीं समझ में आई। अब देखिए क्या है, एक है भोग और एक है ऐश्वर्य, दो शब्द है। भोग का अर्थ होता है इंद्रियों के द्वारा इंद्र विषयों का सुख लेना। आंखों को भला लगता है, इसका सुख ले लो, कान को भला लगता है, इसका सुख ले लो। मतलब आपका जो है इंद्रियां और इंद्र विषयों के द्वारा आप भोग भोगना चाहते हैं कि इन भोगों की प्राप्ति करने के लिए आपको जो है संग, मकान चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया फार्म हाउस चाहिए, बढ़िया ट्रेवलिंग चाहिए, बढ़िया ये चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अर्थात आप सारी चीजें चाहिए, किसके लिए? भोग भोगने के लिए। सुख मिलेगा, मैं एंजॉय करूंगा, परंतु वो असु का मतलब होता है प्राण, अर्थात शरीर। मतलब शरीर को एंजॉयमेंट देने वाला जो है असुर कहलाता है। आप शरीर से एंजॉय करना चाहते हो, इंद्रिय भोग करना चाहते हो, इंद्र तृप्ति करना चाहते हो, इसलिए असुर कहलाते हो। अब 42वें और 43वें श्लोक में चर्चा आ रही है, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करती है। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे अधिक बढ़कर और कुछ भी नहीं है। रीजन क्या है? अटैचमेंट टू सेंस एंजॉयमेंट। आपका अपनी सेंसेस के प्रति, अपनी जो आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियां, उनसे आप आनंद लेना चाहते हो, आनंद प्राप्त करना चाहते हो। उस आनंद आपको जो है चाहिए ज्ञान कि कैसे प्राप्त होगा, कैसे आनंद कैसे प्राप्त मिलेगा? वेदों से। तो वेदों में भगवान ने कहा कि वेदों की, अर्थात वेदों के अंदर जो है लैंग्वेज जो है वो 2-3 वैरायटी की है। वैदिक ट्री जो है, जो वेदों तौर पर जो ब्रांचेस हैं, उसकी जो शाखाएं हैं, उसमें कर्मकांड है। कर्मकांड का मतलब ये है कि आपके अंदर वो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है जिस ज्ञान के द्वारा आप जो है भौतिक सुख एंजॉय कैसे करना है, उनकी भोग के लिए ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे करनी है, ये आपको मिलेगा। वो मिलेगा आपको कर्मकांड। अब ज्ञान कांड के अंदर आपको जो है कर्म कांड में आपने क्या फायदा उठाया, क्या नुकसान उठाया, इसका ज्ञान मिल रहा है, भगवान का ज्ञान मिल रहा है, और भगवान के धाम जाना है उसका ज्ञान मिल रहा है। अब तीसरा है उपासना कांड।
कि भगवान के धाम जाने के लिए आपको प्रोसेस क्या अडॉप्ट करना है, उपासना किसकी करनी है, कैसे करनी है, सिस्टम क्या है, उसका ज्ञान दिया जाता है। अब वेदों के अंदर 1,00,000 श्लोक हैं, तो उसमें से 80,000 श्लोक जो हैं वो कर्मकांड के हैं कि आपको भौतिक सुख कैसे प्राप्त होगा, सुंदरता कैसे प्राप्त होगी, आपको ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होगा, इसके मंत्र हैं, इसकी चर्चा है। 16,000 जो है ज्ञान कांड के हैं, आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है। 16,000 श्लोक जो है उपासना कांड है। अब व्यक्ति कहता है मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, वेदों को पढ़ता 80,000 उसी में फंस के रह जाता है। उपासना कांड तक तो पहुंचा ही नहीं कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जाएगी, धाम कैसे जाया जाएगा, वहां तक तो पहुंचा ही नहीं। कहाँ तक पहुंचा? सिर्फ एक ही बात तक पहुंचा, तो क्या है कि भोग ऐश्वर्य कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी में फंस के रह जाता है। स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म, शक्ति, सामर्थ्य, भोग, ऐश्वर्य, इनके लिए जो है सकाम कर्म भगवान को कैसे प्रसन्न करना है ताकि मुझे भोग विलास के सारे संबंध, सारे साधन मिल सके, इसके लिए उसकी चर्चा होती है। अब कहते हैं इंद्र तृप्ति व ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण में कहते हैं इससे बढ़कर तो और कुछ ही नहीं। क्योंकि जब इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें दिखाई देती हैं, इतनी अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं जो उनको अट्रैक्ट कर देती हैं, आकर्षित कर देती हैं, धाम की बात तो बहुत ही दूर है। भोग हो जाता है, भगवान का धाम सेकेंडरी। 13वें अध्याय 21वें श्लोक में 22वें श्लोक का राज क्या है, भोगों का राग क्या है, राग अटैचमेंट। जब आपकी भोगों से अटैचमेंट होती है, वही कारण है आपके अगला जन्म प्राप्त का, वही आपको जो है अगला जन्म प्राप्ति में सहायक होती है। ये सारा खेल जो है ये भोगों का है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। इस प्रकार जीव का भोग करता हुआ प्रकृति जीवन बिताता है, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इसी तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। मतलब योनियां जो प्राप्त होती हैं उसका कारण है भोग। आप सेंसिस को अब देखिए, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके अंदर। आ गया है अपाम सोम भूम तथा अक्षयम हे चातुर्मास। जो लोग चातुर्मास वे सुखी रहने के लिए सोम रस पीने की। सोम रस क्या है? सोम रस किसे कहते हैं? दारू है जी, दारू नहीं है जी, है जी स्वर्गलोक की नहीं। एक सोमवल्ली नाम से लता है, सोमवल्ली। वो लता जो है उसकी पहचान क्या है कि उसमें 15 पत्ते होते हैं, और 15 पत्ते जो हैं जब अमावस का दिन आता है, कलाएं कम होती हैं तो एक एक बढ़ता जाता है, कलाएं बढ़ती हैं तो एक एक पत्ता हो जाती है। अमावस आने पर सिर्फ गांठ रह जाता है, पता लता समाप्त हो जाती है। सोमवल्ली जो है उसका पंचांग कहते हैं किसी भी वृक्ष के 5 अंगों को। 5 अंग कौन से हैं? पहला अंग है जड़, मूल। तीसरा अंग है उसके पत्ते, पौधे में टहनियां भी आती है। तीसरा अंग है उसके पत्ते,
चौथा अंग है फूल और पांचवा अंग है फल। इसका पंचांग लिया जाता है, उसको जो है तैयार करके जो उससे रस तैयार होता है उसे सोम रस कहते हैं। अब पावरफुल हो जाता है कि वो आपको अतीव शक्ति प्रदान करता है, बहुत शक्ति प्रदान करता है। यहाँ चर्चा आ रही है उसी सोम रस के बारे में। यहाँ तक इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इन तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति की कोई श्रद्धा नहीं होती, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। भव बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, होगी उनकी। वे सामान्य जीवन में स्वर्ग नहीं चाहता है कि उनके अनेक सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः वे लोग जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं, भौतिक सुख के प्रति आसक्ति है। अल्पज्ञानी पुरुष जो है वो कहता है कि मैं तो भोग भोगना चाहता हूं, मुझे भगवान के धाम जाने से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इसमें एक चर्चा आ रही, प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जो वस्तु इस उसमें आपका जो है एक अटूट विश्वास है, जो ऐसा विश्वास है, ऐसा फेथ है, टूट नहीं सकता। जब कोई कृष्ण भावना के कार्यों में लगा रहता है तथा राष्ट्रता से बंधुक बंध कर कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, नीड नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो, परंतु भगवान को केंद्र में रखें। ये नहीं है कि आप कार्य नहीं करो, आपका मन करता है तो आप ये कार्य करो, परंतु भगवान को केंद्र में रखें। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। कि जब पुनः शरीर की प्राप्ति होती है तो पुनः शरीर की प्राप्ति होने के बाद भी आपके अंदर जो अट्रैक्शन है पिछले जन्म से आते हैं, उनके कर्मों के फल और सूक्ष्म इंद्रियां, वो आपको इस जन्म में भी इफेक्ट करती हैं और आपकी बुद्धि, आपका इंद्रियां उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देती हैं जिस रास्ते में पहले। इसीलिए 40वें श्लोक में कहा गया है कि जब आप जो है भगवान के रास्ते पे चलते हो, भगवान के प्रति आपका समर्पण रहता है, भी आपका मन शुरुआत से ही भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। उम्र जाके भगवान की आवश्यकता नहीं है, परंतु पिछले जन्म में भोग था, उसे किसी वैष्णव का संग मिल जाता है जिसकी गाइडेंस में उसको बात समझ में आ जाती है, भगवान की भक्ति के मार्ग, भगवान की भक्ति। लोग आते हैं, अंडा मुर्गा मछली खाते हैं, दुनिया भर के पापड़ बेचते हैं, तो हैं साधु के कांटेक्ट में आते हैं, तंबाकू छूट जाता है, हौले 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 भगवान चलना शुरू कर। अब यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि कृष्ण भावना का 1% भी कार्य पूरा हुआ है तो उसका फल स्थायी होता है, वो फल टेम्परेरी नहीं। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। 1% आपके पास ऑलरेडी है और 2% से स्टार्ट होगा। और भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अगर आपने इस संसार के अंदर दोबारा से पढ़ाई करनी है तो
गधा घा घोड़ा करके दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको उससे कोई लाभ नहीं होता है। आप सोचो कि मेरा पुराना जन्म का पढ़ा हुआ इस जन्म में काम आ जाएगा, वो बिल्कुल काम नहीं आता। रूपा जी यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के श्लोक किया स्वधर्मं जनानां भुज हरि भजन पक्वथ फतितो यति यत्र क्व वां भद्र भूमस्य किम को बात आपनुतो भजताम स्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण इसमें उसको क्या हानि। यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है इससे उसको, अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं यदि पा भी ले तो उसको क्या लाभ होने वाला है। स्टार्ट हुई थी वहीं पर जो है, अगर आपका बुरापन रह जाता है तो वहीं पे समाप्त होके अगली बार जो है वो फिर से स्टार्ट होगी। छठे अध्याय के 40वें श्लोक के और आगे के श्लोकों में कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है। अर्जुन ने प्रश्न किया है, बहुत ही सुंदर। अर्जुन ने कहा है, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में तो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, धर्मानुग के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद के कुल में जन्म लेता है जो अत्यंत बुद्धिमान। इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ ख़त्म किया है, ख़त्म होने के बाद अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो है लौट कर जीरो में आने की आवश्यकता नहीं है। तो आज इतना ही, 10 मिनट बचे हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकता है। डायरेक्टली पूछे तो वो चैट बॉक्स में टेक्स्ट करके हमें बता सकते हैं, हम पूछ देंगे आपके लिए आपसे। बाकी लोगों को कोई जिज्ञासा है तो प्लीज़ पूछें, प्रभु जी वेट कर रहे हैं। हाँ जी, जोर से बोलिए जरा। कर्म के फलों से मुक्त कैसे हुआ जाए? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा इसमें एक बड़ा सिंपल सा उत्तर है। मैंने जो कहा था आपने उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अपने लिए करोगे, अपनी खुशी के लिए करोगे, अपनी प्रसन्नता के लिए करोगे, अपने संतोष के लिए करोगे तो कर्म आपने अपने लिए किया है, उसका फल भोगने के लिए आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। कर्म के फल से मुक्त होने का अर्थ ये है कि अब आपको कर्म के फल को नहीं भोगना है। तो अगर आप कर्म जो है स्वामी के लिए करोगे तो आपको फल नहीं भोगना पड़ेगा। आपके घर में बिजली खराब हो गई, आपने एम्प्लॉय को बुलाया, एक बिजली ठीक करने वाले को बुलाया। उसने कहा जी ऐसा है कि इसमें तार शॉर्ट हो गई है, तो काली तार को काली से जोड़ता हूँ, लाल को लाल से जोड़ता हूँ, हरी को हरी से जोड़ता हूँ। आपने कहा भाई ऐसा है तो छोड़ परे बात को, ये काली को लाल से जोड़ दे। तो कहता नहीं साहब, काली को काली से ही जोड़ना पड़ेगा। बोला नहीं, काली को लाल से जोड़ दे। उसने लाल से जोड़ दिया, पटाखा बोला और आग लग गई। तो वो कर्म का फल जो है वो जो काम करने वाला आया था वो भोगेगा, या जिसने इंस्ट्रक्शन दी थी, जिसकी इच्छा से काम हुआ है वो भोगेगा। कौन भोगेगा? जिसका घर है, जिसने गलत इंस्ट्रक्शन दी वही भोगेगा, क्योंकि उसने अपनी संतुष्टि के लिए गलत कार्य करवा दिया। गलत कार्य क्या है? सकाम कर्म। गलत कार्य क्या है? विकर्म। अगर आप जो है कार्य करेंगे भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो आप कर्म के फल से मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि कार्य आप कर रहे हैं अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, इसलिए आपको उसका जो है फल भोगना पड़ता है।
परंतु अगर आप कार्य करेंगे भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अर्थात भगवान के बताए हुए आदेश के अनुसार, भगवान तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंदन सूयन्ते मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, कार्य आपने करना है परंतु भगवान के आदेश के अनुसार। और कंडीशंस क्या है? 2 कंडीशन यहाँ अप्लाई करती है, ईर्ष्या रहित और श्रद्धा पूर्वक। भगवान के आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करना है और ईर्ष्या रहित होकर कार्य करना है। भगवान कहते हैं मैं सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाऊँ। खाना तो खाया, मेरी इच्छा थी खाना खाने की, तो मैंने आपको श्लोक बताया कि पहले भगवान को अर्पित कर दिया, भोग बन गया, भोग को आपने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, तो आपको उसके कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। वो पेट तो भरा है आपका, आपको भोग की प्राप्ति हो रही है, परंतु भगवान को भोग लगाने के बाद आपकी एक सीढ़ी तैयार हो गई है। आप जो है भगवान के धाम जाने के लिए सीढ़ी तैयार कर रहे हैं, भगवान के आदेश का पालन करके। भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उस इंस्ट्रक्शन का पालन करके आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। इच्छा आपने करी, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप मंदिर में आए, मंदिर में इंस्ट्रक्शन मिली, जैसे हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि भगवान को भोग लगाने के बाद आपको जो है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। आपने कहा ठीक है, मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करूँगा। घर में फैसला हुआ कि शाम को जो है पति को राजमा चावल चाहिए। पति से पूछ लिया, बोला राजमा चावल बना लेना। लड़के से पूछा, बोला भिंडी की सब्जी बना लेना। लड़की से पूछा, बोली मैं पनीर खाऊंगी। आपने पति को इंस्ट्रक्शन दे दी, शाम को भिंडी लेके आना, पनीर लेके आना, राजमा चावल बना लूँगी। सब कुछ बन गया। बनने के बाद भगवान को भोग लग गया, पर बना किसके लिए था? कॉन्शियसनेस में कौन था? कर्म करते हुए उसमें कॉन्शियसनेस क्या थी, चेतना में क्या था, वो चीज़ बात मैटर करती है। बना आपके अपने लिए था, भगवान के लिए नहीं बना था। भगवान को तो आपने फोकट में खिला दिया। जब आप ये भाव रखोगे कि आज भगवान को राजमा चावल खिलाने हैं, भगवान को भिंडी खिलानी है, भगवान को पनीर खिलाना है, भगवान को पापड़ खिलाना है, भगवान को चटनी खिलानी है, आपकी कॉन्शियसनेस बनाते हुए टोटली भगवान के अंदर है, तब वो भगवान के प्रति समर्पित होगा, तब कर्म के फल को नहीं भोगना पड़ेगा। जब आप अपने लिए कार्य करोगे तो कर्म के फल को भोगना पड़ेगा, उससे आपका छुटकारा नहीं, उससे बचाव नहीं। और कोई अकर्म, अकर्म के 2 अर्थ होते हैं। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं अकर्म पापमय है। वहाँ किस अकर्म की चर्चा हो रही है, और प्रभुपाद के सारे लेक्चर्स में कहा गया है कि आपको अकर्म करना चाहिए। इसका मतलब है दोनों में कंट्रास्ट है, दोनों में भेद है। तो वहाँ चर्चा हो रही है, अकर्म का अर्थ है कर्म को न करना, कर्म को न करना अकर्म कहलाता है। अकर्म, मीन्स नहीं, कर्म मतलब कर्म नहीं करना। क्योंकि दूसरे अध्याय के अंदर जो है चर्चा आ रही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु भूमात् संग अस्तु अकर्म नहीं। संग अस्तु अकर्म नहीं मतलब अकर्म कर्म में तुम्हारा संग नहीं होना चाहिए। कि अगर आप कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? तमोगुण में चले जाओगे, आलस्य होगी, निद्रा होगी, प्रमाद होगा और फिर निम्न योनियाँ प्राप्त होंगी। इसलिए अकर्म पापमय है। परंतु अकर्म का एक दूसरा अर्थ है। अकर्म का दूसरा अर्थ है कि कोई ऐसा कार्य न करना जिसका फल भोगना पड़े, जिसका भौतिक फल हो, आध्यात्मिक फल हो, वो अकर्म कहलाता है। आपको धाम जाने की सीढ़ी तैयार हो जाए वो अकर्म है। भगवान के प्रति किया गया कार्य अकर्म है। परंतु अगर आप जो है कोई ऐसा कर्म करते हो जिससे भौतिक संसार में उसका फल भोगना पड़ता है तो वो अकर्म जो है पापमय है, वो ठीक नहीं। तो अकर्म का मतलब होता है, एक है कार्य को ना करना और दूसरा इसका अर्थ ये है कि ऐसा कोई कार्य जिसके फल की प्राप्ति नहीं होगी, जिसके फल की प्राप्ति नहीं होगी, भौतिक फल की प्राप्ति नहीं होगी,
ऐसा किया गया कर्म अकर्म कहलाता है। और बताएं। प्रभु जी अपना वीडियो ऑन कर लो, आप जिसने क्वेश्चन पूछना है अपना वीडियो ऑन कर ले। ऑन किया हुआ तुम्हारा वीडियो ऑन है तो तुम्हारी फोटो तो आ नहीं रही। आ रही है सर, एक सेकंड सॉरी, स्टार्ट माय वीडियो। हाँ चलिए, तो आप स्टार्ट कीजिए। अब आया। अब समझ में आई नहीं बात? हाँ, जो 2.41 में है कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो प्रभु फिर दृढ़ प्रतिज्ञ कैसे बने? दृढ़ प्रतिज्ञ कैसे बने बताया तो है। टारगेट फिक्स करना है, टारगेट पे रहना है। अर्जुन की तरह पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, मुझे वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा, पेड़ नहीं दिखाई दे रहा, धरती नहीं, आकाश नहीं, जमीन नहीं, अड़ोसी नहीं, पड़ोसी नहीं, बंधु नहीं, सब कुछ दिखाई नहीं दे रहे, मेरा सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। जब आपने एक ठान लिया कि मेरे को जो चीज़, देखिए एक युक्त वैराग्य कहलाता है। युक्त वैराग्य का अर्थ होता है, तो छोटा अध्याय पढ़ेंगे, 34वां 35वां श्लोक पढ़ेंगे तो वहाँ पे युक्त वैराग्य की बात प्रभुपाद जी करते हैं। जो चीज़ें कृष्ण भावनामृत के सपोर्टिंग हैं उनको एक्सेप्ट करना, और जो चीज़ें कृष्ण भावनामृत के अगेंस्ट हैं उनको रिजेक्ट करना। तो जब दृढ़ प्रतिज्ञ आप कभी बनोगे, जब आपने लक्ष्य है मुझे भगवान के धाम जाना है और ये सपोर्ट नहीं कर रही है, छोड़ दिया, दृढ़ प्रतिज्ञा कैसे होगा? प्रतिज्ञा दृढ़ है, प्रतिज्ञा पक्की है। प्रतिज्ञा क्या है? भगवान के धाम जाना। अब तुम्हें लग रहा है कि पिक्चर जाना जो है भगवान के धाम जाने को सपोर्ट नहीं करता, मत जाओ। और अगर तुम्हारा मन पिक्चर देखने जाने को करता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बुद्धि जो है दूसरी शाखा में पलट गई। ये तो बात पर टारगेट फिक्स करना है ना। टारगेट फिक्स करने के बाद आपको उस टारगेट के अनुसार चलना, चलो उसके अनुसार, खत्म बात। और बताएं। व्यवसाय आत्मा का बुद्धि का क्या? तो व्यवसाय आत्मा का क्या? अरे तुमने सुना नहीं क्या? व्यवसाय का अर्थ क्या होता है? बिजनेस। तुम्हें बिजनेस करते हो तो क्या करते हो? दुकान खोली, कपड़े की दुकान खोली, किताबों की दुकान खोली, बिजली की दुकान खोली, क्या करते हो बिजनेस में? पैसा कमाते हो ना। लक्ष्य क्या रहता है? लक्ष्य रहता है शाम तक पैसा कमाना। यहां बिजनेस क्या हो रहा है? धाम जाना। बुद्धि के द्वारा ये फैसला करना है कि मुझे धाम कैसे जाना, मुझे भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करना है, ये आपका व्यवसाय हो गया। तो बुद्धि के द्वारा आपने व्यवसाय नहीं किया है, भगवान के धाम जाने का रास्ता नहीं खोजा है। बुद्धि के द्वारा सत्य क्या है, असत्य क्या है, करणीय क्या है, इसका फैसला नहीं कर पाए तो बुद्धि तो भटकेगी। फैसला नहीं कर पाए, मन तो भटक रहा है बाएं दाएं, तो व्यवसाय कहाँ से आया? तुमने कान में लगा रखा है, सुनते हो नहीं भाई। जयदीप भाई तो बात गलत है ना। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बात मैंने पहले बताई थी वही बात मैं अब रिपीट कर रहा हूँ। चलिए और पूछिए क्या सवाल। कन्वर खन्ना प्रभु ने हैंड रेज किया है, तो प्लीज आपको कोई क्वेरी है तो पूछे प्रभु जी। लास्ट क्वेरी बोलिए पदारविंद प्रभु, बोलिए। वॉइस नहीं जा रही है। एनीवे, आप में से किसी और वक्त पे कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछे। मेरे को आवाज आ रही है प्रभु जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। लगता है नहीं प्रभु जी, अब किसी वक्त पे कोई क्वेरी नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। इस ग्रेस श्री कृष्ण हरि प्रभु जी का। हाँ, किसी वक्त का कोई क्वेरी आया? आई गो नहीं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अपना टाइम दिया और बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिकल वे में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमें समझा दिया इन 6 पाँचों जो प्रभुपाद जी ने पढ़ दिया, उसे बहुत सुंदर तरीके